मुझलाल शर्मा 28 जुलाई को शाम 4:40 पर बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से नोखा के मूलवास तिलवा गांव जाएंगे और संत दुलाराम कुलरिया राजकीय स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन शाम 5:15 पर किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नरसी कुलरिया परिवार ने की है, जिन पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत इस निर्माण के लिए आई। नरसी इंफ्रा की सीएमडी नरसी कुलरिया ने बताया कि जो अस्पताल है वो ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जगदीश कुलरिया ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने नरसी कुलरिया परिवार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस कमाई को ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अस्पताल एक आदर्श अस्पताल बने और गांव वालों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये महत्वपूर्ण कदम न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा, बल्कि नरसी कुलरिया परिवार की सामाजिक और परोपकारी दृष्टिकोण का भी प्रमाण है। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने अस्पताल का जायजा लिया, वो भी आप देखिए। कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वही है जो दूसरों के काम आए। मुझे लगता है यहाँ पर नरसी परिवार ने इसी रीत को निभाने की कोशिश की है। बेहद हाईटेक, अपडेट और एयर कंडीशनड ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहने को है, लेकिन इसमें जो सुविधाएं हैं वो वास्तव में किसी सीएससी से कम नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त नरसी कुलरिया, उनके साथ पूर्व विधायक बिहारी बिश्नोई सहित उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और गाँव के लोग भी हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो काम किया है वो सराहनीय है। तो नरसी जी, बहुत संक्षेप में क्या सपना था दिवंगत पिता को याद करने के पीछे और ये अस्पताल बनाने के पीछे? जी, पिछले अभी जैसे मेरी उम्र 58 साल है, तो मुझे 40 साल तो पूरा पता है। पिछले 35-40 सालों से यहाँ हेल्थ केयर की यानी मेडिकली काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ता था लोगों को। जब हम बड़े शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्योंकि हम 12 महीना में 2 महीना गांव में रहते हैं और 10 महीना मुंबई में रहते हैं, तो हमने सोचा कि जब हम हर चीज़ें थोड़े संपन्न हो गए, हमें कुछ गाँव में करना चाहिए। तो हम बैठ के, और कोविड का समय था, कोविड का एक ऐसा समय था रियल में मेडिकल की एक ज़रूरत थी कि इंसान को दवाई की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ में गवर्नमेंट भी इतना, आज देखो कि गवर्नमेंट इतना फ़ायदा देती है गांवों तक, हर एक लोगों तक, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो गांव के अंदर आज ज़मीन नहीं थी, हमें हमारे खेत के अंदर 4 बीघा ज़मीन कटा के, ताकि हमने गवर्नमेंट को, और ये हमने 4 बीघा में 20,000 स्क्वायर फीट में एक हॉस्पिटल बना के, जिसमें अलग अलग 3 बिल्डिंग, ताकि हवा अच्छी मिले, कोई भी पेशेंट आवे उनको गार्डन, जैसे कोई लेबर रूम है उनको व्यू अच्छा दिया है। क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में काम करते हैं, हमें पता है कि एक पेशेंट को क्या क्या ज़रूरत होती है। तो हमने एक एज गांव के नागरिक हमने हमारा पूरा कर्तव्य निभाया है। और हमारे पिताजी का सपना था, हमारे पूरे परिवार का, गांव वालों का भी, वो हमने कोशिश किया। हर एक का सपना, हमारे पिताजी का सपना था कि ऐसी चीज़ें करो आने वाली, क्योंकि वो आध्यात्मिक से बहुत जुड़े हुए थे, कि ऐसे काम करो, हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगा। निश्चित तौर पर ऐसे काम याद भी रहते हैं। बिहारी जी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्यक्रम आ गया है, 5:15 पर वो करेंगे इसका रविवार को। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं विजिट को और इस निर्माण को जो नरसी परिवार ने किया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपना कीमती समय दिया, पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विजन है कि आपने जैसे कहा, अपने लिए जिए तो क्या चीज़ें, तुम जिए दिल जमाने के लिए। तो कुलरिया परिवार इस मिट्टी से उठ के अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ा और मल्टीनेशनल कंपनीज बना के काम कर रहा है पूरे देश और विदेशों में। और कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, उस वक्त यहाँ गांव में बैठे बैठे एक विचार आया कि एक जब आपदा का अवसर बनाने की बात कोरोना में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किया करते थे कि अब हम हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, तो उस भावना में साथ खड़े होकर इस परिवार ने एक इनिशिएटिव लिया। और मैं कहता हूँ जो मेहनत इन्होंने की और जो कीमत पैसा लगाया है, वो निश्चित रूप से राजस्थान की ये बेस्ट पीएससी होगी। और हमारी मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से ये मांग होगी कि इसको सीएससी में कन्वर्ट करके और इसका दायरा बढ़ाए, स्टाफ बढ़ाए और आस पड़ोस के क्षेत्र को पूरा इसका फायदा मिले। निश्चित तौर पर तो जो डिज़ाइन किया है, जिस तरह से आपका विजन है, किस तरह से क्या है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे ही आप हॉस्पिटल की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, आप जैसे एंटर करते हो, डिस्पेंसरी हो गई, ओपीडी हो गई, मेल फीमेल वार्ड्स हो गए, ये सारे बहुत प्रॉपर्ली प्लान किए हुए हैं। और सारा हॉस्पिटल एयर कंडीशनड है, ताकि आपके पास डिस्कम्फर्ट कहीं नहीं हो। तो सारी चीज़ एक्सरे रूम है, ऐसी ऐसी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, जो कि एक पीएचसी के लिए एक मॉडल पीएचसी हो और बाकी लोग इसको एक्सपैंड करें सारे गाँवों के अंदर। तो कह रहे हैं सीएससी तक, तो फिर तैयार हैं आप?
हाँ, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो भी हम सीएम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और वो उसको भी हम चाहते हैं जिस लेवल से बातें चल रही है वो ज़रूर होगा उसके हिसाब से। तो आप जो कह रहे थे कि छोटा करे तो बड़ा करे तो अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता ना, जो छोटा कर रहा है काम आगे वो बड़ा बनेगा और बड़ा और बनवाएंगे। आगे का ऊपर का फ्लोर तैयार है और हम भी तैयारी रखेंगे और गवर्नमेंट से भी ये करेंगे कि हमको सपोर्ट करो। और आज भजन लाल जी समझो संडे को आ रहे हैं ना, तो ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा जी जो होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिले बस। जाति की बात आप करेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखिए तस्वीर सुखद तस्वीर यहाँ से निकल रही है। और निश्चित तौर पर एक सुंदर खूबसूरत अस्पताल यहाँ पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकार्पण के लिए आ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक सीख है उन लोगों के लिए भी जो बाहर जाकर व्यवसाय करते हैं। लेकिन ये नरसी परिवार ने एक संदेश छोड़ा है कि आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपको इस तरह से भी याद किया जाता रहे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।